वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं नेहा सिंह। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज कवर करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको आज हम कवर करेंगे और हमारे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखो, एक इस तरीके का फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, आंसर मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। एक फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है। फास्ट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। ds इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम वाले फॉर्मूले से पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से बना के देखते हैं, 3m प्लस re माइनस 3j। ठीक है, अब देखो m का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। कितने मेंबर दिख रहे हैं, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3। अब रिएक्शन काउंट आउट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कितने रिएक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर। 3 और 3 6 फिक्स है, तो 3 देगा। ये भी कितना देगा, 3 और 3 6। ठीक है, अब देखो j क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट। कितने जॉइंट है यहाँ पर, काउंट करो, 1 2 3 4। कितने जॉइंट हो गए, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इन सारी चीजों को वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस रिएक्शन कितने हैं, 6 माइनस 3 इंटू 4। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 6 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 15 माइनस 12, तो ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ds की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर होगा। याद होगा आपको, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर हमारा जो ds का वैल्यू है वो मोर देन आता है 0, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिडंडेंट और ओवर स्टिफ। ठीक है, और अगर ds की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, परफेक्ट ट्रस। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट ट्रस हो जाएगा। ds की वैल्यू अगर मोर देन 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट ट्रस। ठीक है, और अगर ds की वैल्यू लेस देन आएगी 0 तो कैसा हो जाएगा, डेफिशिएंट। क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट ट्रस्ट। ठीक है, अगर ds मोर देन आ रहा है 0 मतलब कैसा हो जाएगा, इनडिटरमिनेट। ds इक्वल टू 0 आएगा तो डिटरमिनेट, और लेस देन आएगा तो इनडिटरमिनेट। ठीक है, डेफिशिएंट ट्रस्ट। किसी चीज की डिफिशिएंट मतलब वैल्यू कम आ रहा है मतलब कमी हो जाना। रिडंडेंट ओवर ज्यादा वैल्यू आ रही है ds की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।